अध्याय 5 भारत अर्थात इंडिया। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत अर्थात इंडिया। भारत एक बहुत पुराना देश है जिसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता हजारों वर्षों से कायम है। हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली ये भूमि मानव सभ्यता की जीवनधारा रही है। भारत की पहचान और सीमाएं। आज हम भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में जानते हैं जिसकी परिभाषित सीमाएं, राज्य और जनसंख्या है। लेकिन 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले भारत का स्वरूप बिल्कुल अलग था। उस समय इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। इसकी सीमाएं समय के साथ बदलती रहीं और इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया। उदाहरण, प्राचीन ग्रंथों, यात्रियों और शिलालेखों में भारत को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। भारत के प्राचीन नाम। सप्तसैंधव। ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को सप्तसैंधव यानी 7 नदियों की भूमि कहा गया है। भारतवर्ष। महाकाव्य महाभारत में पूरे उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ। भारतवर्ष का अर्थ है भरत नामक जनसमूह या राजवंश का देश। जम्बूद्वीप। इसका अर्थ है जामुन वृक्ष का द्वीप। आगे चलकर ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। आर्यावर्त। संस्कृत साहित्य में उत्तरी भारत को आर्यों की भूमि के रूप में आर्यावर्त कहा गया। उदाहरण, अशोक ने अपने शिलालेखों में भारत को जम्बूद्वीप कहा। इसमें आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का हिस्सा भी शामिल था। विदेशी यात्रियों और भारत के नाम। विदेशी यात्रियों और आक्रमणकारियों ने भी भारत के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया। हिंद या हिंदुस्तान। प्राचीन फारसी शिलालेखों में सिंधु नदी के आधार पर भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा गया। इंडिया। यूनानियों ने फारसी शब्द हिंद को बदलकर इंडिया कहा। ये शब्द बाद में यूरोप में लोकप्रिय हुआ। तियानजू। चीनी यात्रियों ने भारत को तियानजू कहा, जिसका अर्थ है स्वर्गीय स्वामी। हिंदुस्तान। मध्यकाल में अरब और तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। उदाहरण, 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुइनसैंग भारत आए और उन्होंने भारत को तियानजू कहा। भारतीय संविधान और नाम। भारत अर्थात इंडिया। भारत का संविधान जो 1950 में लागू हुआ, उसमें शुरुआत में ही ये वाक्य लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी अनुवाद में भी यही लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि चाहे हम इसे भारत कहें या इंडिया, दोनों का अर्थ एक ही है। भारत का भौगोलिक वर्णन। भारत की पहचान उसकी भौगोलिक सीमाओं से भी की जाती है। उत्तर में महान हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, ये सब मिलकर भारत को विशिष्ट बनाते हैं। उदाहरण, विष्णु पुराण में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। अर्थात जो क्षेत्र उत्तर में समुद्र से और दक्षिण में हिमालय से घिरा है, वही भारत कहलाता है। भारत का सांस्कृतिक महत्व। भारत केवल भूमि का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक इकाई है। हजारों वर्षों से यहाँ विविध भाषाएं, धर्म, परंपराएं और रीति रिवाज साथ साथ विकसित हुए। भारत की यही विशेषता है कि यहाँ की विविधता ही इसकी एकता है। उदाहरण, महाभारत में अलग अलग क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे कश्मीर, कुरुक्षेत्र, बंगाल, असम, कच्छ और केरल। ये दर्शाता है कि भारत हमेशा से एक सांस्कृतिक एकता में बंधा हुआ रहा है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमने सीखा कि भारत को इतिहास में कई नामों से पुकारा गया। सप्तसैंधव, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंद, इंडिया, तियानजू और हिंदुस्तान। ये सभी नाम भारत की अतीत संस्कृति और विदेशी प्रभाव को दर्शाते हैं। आज हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कहता है, भारत अर्थात इंडिया। समापन संदेश। बच्चों, अब आपने समझ लिया कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इसके अलग अलग नाम हमारी ऐतिहासिक यात्रा और हमारी विविधता को दर्शाते हैं। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।